कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल मंजूर किया गया है। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीमी बिल 2025 मंजूर किया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 में तरमीम का बिल भी मंजूर हुआ है। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। वजीर कानून ने कौमी असम्बली में यह बताया है, ये नए बिल्स नहीं, 27वीं तरमीम से मुतालिका कवानीन में तरमीम की गई हैं। आजम नज़ीर तारड़ ने यह बताया है। और अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 में तरमीम का बिल मंजूर किया गया है। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीमी बिल 2025 मंजूर किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल मंजूर किया गया है। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किया है। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। ये नए बिल्स नहीं बल्कि 27वीं तरमीम से मुतालिका कवानीन में तरामीम की हैं। आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से ऐसा बताया गया है। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया है। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से ऐसा बताना है। उन्होंने कहा कि ये नए बिल्स नहीं है बल्कि 27वीं तरमीम से मुतालिका कवानीन में तरामीम की गई हैं। तो कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है, अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। ये नए बिल्स नहीं हैं बल्कि 27वीं तरमीम से मुतालिका कवानीन में तरामीम की गई हैं। तो आपको बता रहे हैं कि कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल्कुल, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल भी मंजूर किया गया है। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर किया है। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। और आजम नज़ीर तारड़ ने यह भी बताया है कि ये नए बिल्स नहीं हैं बल्कि 27वीं तरमीम से मुतालिका कवानीन में तरमीम की गई हैं। तो आपको हम ये बता रहे हैं कि कौमी असम्बली का इजलास जिसमें आजम नज़ीर तारड़ मौजूद थे और वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स से मुताल्लिक़ भी आपको बताएं कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल भी मंजूर किया गया है। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर कर लिया है। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। ये नए बिल्स नहीं हैं, 27वीं तरमीम से मुतालिका कवानीन में तरामीम की हैं। चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा अपॉइंटमेंट से 5 साल का होगा, यानी कि अब चीफ ऑफ डिफेंस का जो ओहदा होगा वो अपॉइंटमेंट से 5 साल का होगा। ये भी वाज़े तौर पर आजम नज़ीर तारड़ ने बताया है। इसी पर बात करते हैं, ज़हीर अली ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर अली ख़ान, इंतहाई अहम डेवलपमेंट बताइए, क्या क्या मंजूर हुआ है और क्या क्या तरमीम हुई हैं? देखिए, ये जो तरमीम थी, ये जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट थे जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ जो हैं और उनके जो कवानीन थे, जिसमें पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 जो था, उसमें तरमीम मंजूर की गई है। जो 27वीं आईनी तरमीम थी उसकी रोशनी में मुतलका जो लेजिस्लेशन थी जिसकी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, उसकी यहाँ से मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 जो था, उसमें भी तरमीम मंजूर की गई है। और ये वज़ीर कानून का ये कहना था, कौमी असम्बली में उन्होंने इसकी वजाहत भी की बाकायदा तौर पर। उनका ये कहना था कि जो नए कवानीन नहीं है, ये मुतलका कवानीन है जो 27वीं आईनी तरमीम के वक्त किए गए थे। और उनका ये कहना था कि चीफ ऑफ डिफेंस का जो ओहदा होगा अपॉइंटमेंट से 5 साल का होगा। एयरफोर्स और नेवी में कुछ तब्दीलियां की गई है और आइन के मुताबिक
नई अदालतों में तैनातियों की जो तरमीम थी उसको मंजूर किया गया और इसमें सबसे पहली अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की होगी। तो ये कैबिनेट से तोसी के बाद नेशनल असम्बली में इन बिल्स को लाया गया, जो कवानीन थे, एक्ट थे, उनमें तरमीम के लिए जो आईनी तरमीम की रोशनी में जिन दल का तीनों सर्विसेज चीफ और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में जो तरमीम लानी थी वो तरमीम लाएगी और जिनको यहाँ से मंजूर किया गया। अच्छा ज़हीर, ये बताइए कि नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा? कि कल सेनेट में पेश होंगे और सेनेट से अप्रूवल के बाद, क्योंकि कैबिनेट ने आज इनको अप्रूव किया है और एक हाउस से आज मंजूरी होगी या दूसरे हाउस में कल इनको भेजा जाएगा और दूसरे हाउस की मंजूरी के बाद फिर ये बाकायदा तौर पर जो है ना ये नोटिफिकेशन हो जाएंगे मुतल्लिका डिपार्टमेंट और उसके बाद जो रूल्स हैं, मुतल्लिका जो कानून के रूल्स होते हैं, उन रूल्स को भी अमेंड किया जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर होता है, लेकिन बुनियादी प्रोसीजर जो सबसे बड़ा था वो 27वीं आईनी तरमीम थी जिसको 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउस से अप्रूव करवाया गया और उसके बाद फिर मुतल्लिका जो कवानीन थे उनमें तरमीम जरूरी थी, क्योंकि जब आईनी तरमीम होगी है तो मुतल्लिका कवानीन में भी 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं चाहिए, लेकिन उसकी तरमीम उसमें मंजूर करवानी होती है दोनों हाउस से। तो एक हाउस ने उसकी मंजूरी दे दी और कल दूसरे हाउस से मंजूर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। ज़हीर अली खान साथ ही मौजूद ही रहिएगा। अपने देखने वालों को बताएं कि कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल भी मंजूर किया गया है। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीमी बिल 2025 मंजूर किया है। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। ये नए बिल्स नहीं हैं, 27वीं तरमीम से मुतालिका कवानीन में तरामीम की हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने यह बताया है चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा अपॉइंटमेंट से 5 साल का होगा। और आपको ये बता दें कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। तरमीम का मकसद अफ़वाज पाकिस्तान से मुताल्लिक़ क़वानीन को 27वीं आईनी तरमीम से हम आहंग करना है। तरामीम के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा मौजूदा चेयरमैन की रिटायरमेंट के बाद ख़त्म हो जाएगा। इन क़वानीन में फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे भी शामिल किए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर, एक बड़ी डेवलपमेंट जो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल मंजूर किया गया है। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर किया है। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीमी बिल 2025 मंजूर किया है। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किया है जिसके तहत अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे और चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा अपॉइंटमेंट से 5 साल का होगा। जी बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान में वैसे भी आजकल की इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पर आपके सामने ये नो इट के यहाँ पर जो आप वॉरफेयर है, पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी इज बेस्ड ऑन लैंड वॉरफेयर और उसके बाद इसमें फास्ट मूविंग बैटल लैंड, इसमें एयरफोर्स, नेवी, देन आर्मी, उसके साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये चीज़ों को देखते हुए दिस गेट मोर इम्पोर्टेंट कि एक यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए और उसमें लैंड फोर्सेस का चूंकि एक आपकी पूरी हमारी दोनों तरफ से देख लें, अखंड भारत की पॉलिसी देख लें, वो भी लैंड ऑपरेटेड है, फिर वेस्ट में देखें प्रॉक्सी यूज करें, वो भी हैं। इस कॉन्टेस्ट में इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है वो आर्मी चीफ को लगाया गया, बट दैट मीन कि ये एक यूनिफाइड पॉलिसी डिफेंस होगी और जीएचक्यू में ये यहाँ पर चीफ ऑफिसर बैठते हैं, बट इट मीन्स कि सारे तीनों जो एयरफोर्स के चीफ हैं और नेवी के चीफ देर आर इंडिपेंडेंट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए जो एक भाम पाया जाता है कि जो पता नहीं वो पोस्टिंग नहीं कर सकेंगे या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में इफेक्ट होगा या प्रमोशन में फर्क होगा। दे आर ऑल इंडिपेंडेंट कमांडर। इट इज ओनली जब एक यूनिफाइड इमीडिएटली रिस्पॉन्स, जिस तरह से आजकल की फास्ट बैटरी के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, जिसकी वजह से इसको किया गया है। और इसमें आप चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ द फोर्सेज हैं, ये सिर्फ चीफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को डिफेंस स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अदरवाइज अगर आप कहते हैं कि डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट, उसमें तीनों सभी चीज़ होंगे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उसमें भी सभी चीज़ होंगे, नेशनल कमांड अथॉरिटी में वहाँ भी तीनों सभी चीज़ होंगे। सो दे आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग।
इट इज नॉट, जब ऑपरेशनल कमांड की बात होगी तो वहाँ पर दे आर फिट टुगेदर एंड मेक जॉइंट स्ट्रेटजी, जो कि बहुत जरूरी यूनिफाइड लैंड पॉलिसी की स्ट्रेटजी के लिए। अदरवाइज ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, ये बहुत अच्छे सर, ये बहुत दुनिया की आर्मी में है, यूके में है, आपके सामने यूएस में है और डिफरेंट आर्मी में है, बट इसको रॉन्ग साइड पे लेने की बिल्कुल जरूरत है।